Hello, hello, my dear students. Myself, Professor Vinay More, and you are most welcome in Digital Eklavya Engineering. Guys, I hope आपने इसके पहले के जो theory videos है वो आपने cover किए होंगे. And today I'm going to start module number 5, that is engine testing and performance. ओके, तो ये वीडियोस न्यूमेरिकल पे पूरा एक तरीके से डेडिकेटेड है. आपको इसके पहले की थ्योरी आपको जरूर देखनी है, क्योंकि थ्योरी अगर बेटर से समझ में आएगी तो न्यूमेरिकल्स आपको समझने में काफी आसान रहेगा. ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसके पहले के सारे थ्योरी वीडियोस, सारे लिंक्स मैंने जो आपको फॉरवर्ड किए वो आपने देखे होंगे जरूर. सो सबसे पहले इसका वेटेज है. इसका वेटेज है अराउंड मिनिमम मिनिमम 20 मार्क्स पकड़ के चलो मिनिमम. यहाँ पे अराउंड 12 to 15 मार्क्स का न्यूमेरिकल इंजन टेस्टिंग पे आता है. भर भर के थेरीज है, छोटे छोटे फॉर्मूलाज है, न्यूमेरिकल्स है, सॉरी छोटे छोटे डेफिनेशंस है, वो सारा आपको कवर करना है. तो इस चैप्टर का थेरी एज वेल एज न्यूमेरिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एंड वन मोर थिंग कि एग्जाम, नॉट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आपको पूरे लाइफ टाइम के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको याद रखना है. सो इंस्टेड ऑफ डूइंग अ बाहर दिस टर्म्स, आपको क्या करना है, उसको समझ के लेना है. ओके, सो लेट्स सी. ओके, सो मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ. यहाँ पे मैंने काफ़ी आसान करने की ट्राई की है कि आपको सीधा कुछ टर्म्स में आपको समझा के दूंगा स्टेप वाइज. आपको ये पेज एग्जाम के दिन आपको याद आना चाहिए, और फिर आपको जस्ट पिकअप एंड ड्रॉप, आपको फॉर्मूला मेमोराइज करना है, समझना है, फिर उसको याद करके वहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, वैल्यूज पुटअप करनी है. तो ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लेने आपको, बस कुछ टर्म्स आपको यहाँ पे समझना है. तो जैसे कि सबसे पहले टर्म है पावर, ब्रेक पावर. तो गाइस, जैसे कि हमें पता है, आपने देखा होगा तेरी वीडियोस में, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पावर्स. फर्स्ट इज इंडिकेटेड पावर, सेकंड इज द ब्रेक पावर, एंड थर्ड वन इज द फ्रिक्शनल पावर. तो बेसिकली होता क्या है, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा. जो विद इन अ सिलेंडर, इनसाइड द सिलेंडर जो पावर प्रोड्यूस होगा वो होगा इंडिकेटेड पावर. जो एक्चुअल में अवेलेबल होगा एट द एंड ऑफ द शाफ्ट, जो एक्चुअल में आउटपुट अवेलेबल होगा, दैट इज द ब्रेक पावर. अब देर आर सम लॉसेस जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल पावर. तो ब्रेक पावर के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपको फाइंड आउट करना है ब्रेक पावर. तो समटाइम्स आपको चेक करना है. यहाँ पे मैंने बोला है कि आपको ब्रेक पावर है, तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा दी जाएगी. सपोज इफ द टॉर्क इज गिवन, ब्रेक टॉर्क इज गिवन, तो हमें पता है पावर क्या होता है, दैट इज ओमेगा टी. ओमेगा दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी इनटू टॉर्क. तो अगर टॉर्क दिया है तो ओमेगा कितना होता है, बेसिकली 2 पाई अपॉन 60. ओके, अगर मैं 2 पाई अपॉन 60 करता हूँ तो मुझे जो पावर मिलेगा वो रहेगा वैट में, बट मुझे चाहिए किलो वैट में. तो मैं क्या करूँगा, न्यूमरेटर में 1000, डिनोमिनेटर में 1000. तो न्यूमरेटर जाएगा किलो वैट में और डिनोमिनेटर में मुझे मिलेगा 60,000 वैट. ओके, गॉट इट. तो 60,000 क्यों किया, जस्ट इट्स जस्ट कन्वर्जन फ्रॉम वैट टू किलो वैट. तो 2 पाई इंटू टॉर्क डिवाइड बाय 60,000. सपोज अगर आपको मैकेनिकल एफिशिएंसी दी है, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी होता क्या है, बेसिकली दैट इज द आउटपुट टू द इनपुट. तो आउटपुट में कौन सा पावर अवेलेबल होता है, दैट इज अ ब्रेक पावर, डिवाइड बाय इनपुट. इनपुट में कौन सा पावर होता है, दैट इज आईपी, इंडिकेटेड पावर. तो सपोज आपके पास आईपी है, सपोज आपके पास मैकेनिकल एफिशिएंसी है, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो ब्रेक पावर. थर्ड वन, इफ द डब्ल्यू माइनस एस, आपने अगर रो ब्रेक डायनामोमीटर यहाँ पे देखा होगा, तो डब्ल्यू इज नथिंग बट अ डेड वेट, and S4, that is the spring balance. Okay, these are the different two forces acting in opposite direction, therefore W minus S. Okay, suppose W minus S and arm radius is given. Okay, arm radius होता क्या है, basically arm radius होता है, this is ये distance. Just wait, color change करते हैं. Basically arm radius होता क्या है, तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस. ओके, तो ये आपको कहाँ कहाँ से मिलेगा. तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये रेडियस को फाइंड आउट करना है, फ्लाईव्हील का रेडियस. ओके, उसके बाद वहाँ पे रोप है.
रोप का अपना डायमीटर रहेगा, तो उसका भी हाफ लेना पड़ेगा, तो जाके आपको क्या मिलेगा, आरबी। ओके, सो डब्ल्यू माइनस एस, बट डब्ल्यू माइनस एस इंटू आरबी, सो फोर्स इंटू डिस्टेंस करके मुझे क्या मिलेगा, ये क्या है, दैट इज टॉर्क। ओके, बट पावर क्या होता है, ओमेगा टी। तो टॉर्क मुझे यहाँ से डायरेक्टली अगर नहीं दिया होगा तो आपको कहाँ से मिलेगा, डब्ल्यू माइनस एस से। याद रखना, इसको भूलना मत। ओके, और इंटू डिस्टेंस, टॉर्क चाहिए ना, तो इंटू डिस्टेंस कितना, आरबी। ओके, फाइन। तो समटाइम्स आपको टॉर्क डायरेक्टली गिवन रहेगा, अगर नहीं गिवन होगा तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज आरबी। गॉट इट। बाकी सेम, ओमेगा टी इज 2 पाई डिवाइड बाय 60,000 फॉर गेटिंग इन किलोवाट। सपोज आपको ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर, पीएमबी, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर, इफ इट इज गिवन, तो आपको फॉर्मूला यूज करना है प्लान। इसको मैं बोलता हूँ प्लान, पी एल ए डबल एन। P for pressure, L for stroke length, A for cross sectional area of the cylinder, N, N नहीं है वो N dash है, that is the number of power stroke per cycle, and NC means number of cylinders. तो इस फॉर्मूले को कभी भी भूलना मत, काफी ज्यादा फॉर्मूला यूज होता है। सो पावर इज इक्वल टू ऑल्सो प्लान डिवाइड बाई 60,000, ऐसे करके याद रखो। और अगर मैं ब्रेक पावर यूज करता हूँ तो मुझे ब्रेक में इफेक्टिव प्रेशर मिलेगा, अगर मैं इंडिकेटेड पावर यूज करता हूँ तो यहाँ पे मुझे पीएमआई मिलेगा, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर मिलेगा। इतना छोटा सा चेंज है। ओके, एल फॉर स्ट्रोक लेंथ, एसी, एसी दैट इज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो वो कहाँ से मिलेगा, देखो, एसी दैट इज द सिलेंडर क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई बाय 4 अपॉन डायमीटर ऑफ सिलेंडर, तो इसका यूनिट रहेगा मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है एन डैश, एन डैश दैट इज द नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक पर साइकिल। फोर स्ट्रोक होगा तो 2 साइकिल के बाद एक पावर स्ट्रोक होता है, सो एन बाय 2, और 2 स्ट्रोक होगा तो पर स्ट्रोक वहां पे पावर स्ट्रोक होता है, सो एन डैश इज नथिंग बट अ कैपिटल एन, सॉरी, एनसी दैट इज द नंबर ऑफ सिलेंडर्स। फाइन। सो पावर आपको अगर टॉर्क दिया जाएगा तो इंश्योर करना कि वो न्यूटन मीटर में होना चाहिए, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्टेंस। पावर होगा तो किलोवाट में होना चाहिए, ब्रेक लोड होगा तो वो किलो न्यूटन में होना चाहिए। ओके, ब्रेक ड्रम मीटर में होना चाहिए, ब्रेक आर्म रेडियस, अगर बात करते हैं प्रेशर की तो वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होना चाहिए, स्ट्रोक लेंथ मीटर में होना चाहिए। ओके, सो याद रखना इस फॉर्मूलाज को और प्लस उसके यूनिट्स को। समटाइम्स आपको लोड और डायनामोमीटर कांस्टेंट गिवन रहेगा। ओके, तो ऐसे टाइम में आपको सिर्फ सिंपली याद रखना एक फॉर्मूला है ब्रेक पावर का, W1/K। ओके, काफी रेयरली आएगा, 1% चांसेस ऐसे न्यूमेरिकल का आने का, बट सिंपल सा फॉर्मूला W1/K। W फॉर लोड, ओके, कैपिटल N दैट इज RPM, एंड K फॉर डायनामोमीटर कांस्टेंट। तो डोंट वरी, आपको ये सारी चीजें दी जाएगी, आपको पैरामीटर, आपको ब्रेक पावर निकालना है। तो अभी तक हमने देखा ब्रेक पावर कहाँ से निकलता है, टॉर्क से भी निकलता है, मैकेनिकल एफिशिएंसी से भी निकल सकता है, लोड से भी निकलता है, प्रेशर से भी निकलता है, और डायनामोमीटर कांस्टेंट से भी आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो जस्ट वेट। नेक्स्ट है इंडिकेटेड पावर। ओके, सेम अगेन, इंडिकेटेड पावर आपको फाइंड आउट करना है, तो सेम फॉर्मूला कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज होता है। If the PMI is given, if the pressure is given, again use plan divided by 60,000. Okay, mechanical efficiency is given. तो basically mechanical efficiency क्या होता है? That is the brake power upon indicated power, output to the input. अगर मुझे इनपुट चाहिए तो मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होगा, डिवाइड होगा। नेक्स्ट है, if the indicated efficiency RI means eta I indicates इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। तो इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी होता है क्या बच्चा लोग, तो वो होता है आउटपुट टू द इनपुट। अभी गाइस आउटपुट क्या है, बात कर रहा हूँ मैं आई की, मींस इंडिकेटेड पावर की, और इनपुट में मुझे क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे फ्यूल सप्लाई। ओके, सो आउटपुट में मुझे मिला इंडिकेटेड पावर, जिसके लिए मुझे इनपुट देना पड़ा, वहां पे फ्यूल को बर्न करना पड़ा। ओके, तो एम डॉट एफ इंटू सी वी, गॉट इट।
सो गाइज इसको स्टेप वाइज याद रखो तो बेटर होगा, अदरवाइज सब बाहर करने जाओगे तो इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट, इफ द करस्पॉन्डिंग ब्रेक लोड्स आर गिवन, इफ द करस्पॉन्डिंग ब्रेक लोड्स आर गिवन, कैपिटल आई, I1 प्लस I2 प्लस I3, तो ये होता है मोस्ट टेस्ट। ओके, तो इसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल भी है तो आपको समझेगा। तो फिलहाल मैं आपको शॉर्टकट में बोलता हूँ मोस्ट टेस्ट होता क्या है। द मोस्ट टेस्ट इज एप्लीकेबल ओनली टू मल्टी सिलेंडर इंजन। इन दिस टेस्ट द इंजन इज फर्स्ट रन एट रिक्वायर्ड स्पीड एंड द आउटपुट इज मेजर। जहाँ पे इंजन को रन किया जाएगा आपको जितने आरपीएम पे चाहिए, और आपको आउटपुट मेजर करना है। आउटपुट मेजर करना मीन्स आपको क्या मेजर करना है, उसका लोड मेजर करना है। ओके, उसका पावर मेजर करना है आई। मैंने पूरे इंजन को रन किया, मैंने आई फाइंड आउट किया। नेक्स्ट, देन वन सिलेंडर इज कट ऑफ बाय शॉर्ट सर्किटिंग द स्पार्क प्लग बट डिसकनेक्टिंग द इंजेक्टर एज द केस में बी। नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, इंजन का रन करोगे। सपोज वहां पे 4 सिलेंडर का इंजन है, तो आप क्या करोगे, जो फर्स्ट सिलेंडर है ना उसको कट ऑफ करना है, उसका स्पार्क प्लग का कनेक्शन निकाल के रखना है, या तो फिर क्या करना है आपको, फ्यूल इंजेक्टर को डिस्कनेक्ट करना है। अगर वो पेट्रोल इंजन है तो आपको स्पार्क प्लग को क्या करना है, डिस्कनेक्ट करना है। अगर वो डीजल इंजन है तो आपको फ्यूल इंजेक्टर को क्या करना है, डिस्कनेक्ट करना है। इससे होगा क्या, फर्स्ट सिलेंडर में पिस्टन का मूवमेंट तो होगा बट वहां पे कंबशन नहीं होगा, तो बाकी के 3 सिलेंडर चलेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, सेकंड को ऑफ कर दोगे, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ को रन करोगे। फिर अगेन आप इंडिकेटेड पावर को फाइंड आउट करोगे। थर्ड स्टेज में क्या करोगे, थर्ड को बंद रखोगे, पहले 2 सिलेंडर वर्किंग हो गए, फोर्थ सिलेंडर वर्क होगा। ऐसे करते हुए जाना है आपको। इन दिस स्टेज द इंजन इज फर्स्ट रन एट द रिक्वायर्ड स्पीड एंड द आउटपुट इज मेजर। Then the one cylinder is cut off by short circuiting the spark plug by disconnecting the injector as case may be. So guys, जैसे कि मैंने बोला सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने क्या किया, चारों सिलेंडर को, या तो फिर फॉर एग्जांपल हमने लिया था 4 सिलेंडर्स को मैंने रन किया और मैंने मुझे पावर मिला, वो रहेगा कैपिटल आई, टोटल इंडिकेटेड पावर। नेक्स्ट केस में मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट सिलेंडर को ऑफ रखा और बाकी 3 सिलेंडर को वर्किंग में रखा, तो मुझे मिलेगा I1। सिमिलरली मैंने सेकंड को डिस्कनेक्ट कर दिया तो मुझे मिला I2। सिमिलरली मैंने तीसरे को डिस्कनेक्ट किया तो मुझे मिला I3। गॉट इट। सो नंबर ऑफ सिलेंडर जितने रहेंगे उतने बार ये कंडक्ट होगा टेस्ट। नेक्स्ट, तो I1 इज इक्वल टू होता क्या है, दैट इज द टोटल लोड W माइनस एस माइनस W माइनस S1। ओके, तो यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्रेक लोड्स है, तो आपको सपोज मुझे I1 निकालना है, तो टोटल लोड में से आपको क्या करना है, उसका पावर को क्या करना है, माइनस करना है। ओके, तो ये एक न्यूमेरिकल में आएगा, तो वह हम इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। सो फिलहाल इसको याद रखो। ओके, इसको ऐसे टाइप का फॉर्मूला है, तो डोंट वरी, जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। नेक्स्ट है फ्रिक्शनल पावर। फ्रिक्शनल पावर कहाँ से मिलेगा, दैट इज द टोटल इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, फ्रिक्शनल पावर। नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, पिस्टन स्पीड फाइंड आउट करना है, तो ट्वाइस LN। रिमेंबर, एल का यूनिट होगा मीटर और एन का यूनिट होगा रोटेशन पर मिनट, तो मुझे क्या मिलेगा, मीटर पर मिनट। तो यूनिट का भी ध्यान रखना है, यहाँ पे आरपीएम में तो आपको पहले पर मिनट मिलेगा। अगर आपको मीटर पर सेकंड में पूछा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 60। ओके, नेक्स्ट, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, ये भी पूछता है। तो गाइज यहाँ पे बच्चे होते कंफ्यूज, काफी सिंपल है। सिंपल सी एक बात बोलता हूँ, सपोज आपको 1 किलोवाट पावर जनरेट करना है इंजन से, बट 1 किलोवाट ऐसे नहीं कि मुझे फर्स्ट मिनट में मैंने जनरेट कर दिया और सेकंड मिनट में मैंने इंजन को ऑफ कर दिया, नहीं। आपको 1 किलोवाट प्रोड्यूस करना है अप टू 1 आवर तक, कंटिन्यूसली 1 आवर तक। तो आपको कितना केजी, ना कि कितना लीटर, आपको कितना केजी फ्यूल वहां पे यूज होगा, कितना केजी फ्यूल यूज होगा फॉर प्रोड्यूसिंग 1 किलोवाट फॉर कंटिन्यूस 1 आवर, तो उसको बोलते हैं ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। तो यहाँ पे हम फ्यूल को केजी में लेते हैं और फॉर 1 आवर इसलिए केजी पर आवर, और मुझे कितना पावर प्रोड्यूस करना है, दैट इज किलोवाट। ओके, तो केजी पर किलोवाट आवर इसका यूनिट है।
तो याद रखना ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, सो फ्यूल का मास फॉर कंटिन्यूस 1 आवर डिवाइड बाय 1 किलोवाट पावर आपको प्रोड्यूस करना है। तो काफी ज्यादा बार ये पूछता है। नेक्स्ट है मास फ्लो रेट ऑफ एयर। ओके, समटाइम्स आपको एम डॉट ए निकालना है, समटाइम्स आपको एम डॉट एफ निकालना है। तो कहाँ से आता है? तो बेसिकली होता क्या है, एम डॉट ए मास क्या होता है, दैट इज अ वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ओके, तो अगर बात करते हैं एम ए की, तो मुझे यूज करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ एयर एंड डेंसिटी ऑफ एयर। बट अगर डॉट है तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, टाइम करना पड़ेगा, तब जाके मुझे उसका यूनिट मिलेगा केजी पर सेकेंड। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा है वी ए। अगर वॉल्यूम आपको एयर का दिया है तो ठीक है, अदरवाइज आप ये भी यूज कर सकते हो, दैट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके, मतलब वहां पे सक्शन में कितना एयर, हाउ मच एयर विल कम इनसाइड द सिलेंडर, तो आप स्ट्रोक वॉल्यूम भी वहां पे यूज कर सकते हो। तो वी ए इज इक्विवेलेंट टू द वी एस। नेक्स्ट है रो ए इंटू एन इंटू 60। ओके, तो नंबर ऑफ रोटेशन पर मिनट होता है, तो उसका कन्वर्जन मैंने क्या किया, सेकंड में किया बाय मल्टीप्लाइंग इंटू 60। तो ये दोनों फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। वी ए इज इक्विवेलेंट टू वी एस। ओके, और स्ट्रोक वॉल्यूम है इसलिए पर साइकिल होगा वहां पे सक्शन, तो इसलिए हमने कैपिटल एन को लिया, दैट इज अ रोटेशन पर मिनट, अगेन उसका कन्वर्जन किया पर सेकंड में मल्टीप्लाइंग बाय 60। सिमिलरली अगर ये फॉर्मूला, अगर डेंसिटी दिया नहीं है, वॉल्यूम दिया नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, दूसरा फॉर्मूला पीवी इज इक्वल टू एम आर टी, कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो एम निकालना है, दैट इज पीवी अपॉन आर टी। तो प्रेशर आपको दिया जाएगा, हमेशा याद रखना है इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में पुट करना है। स्ट्रोक वॉल्यूम आपको मीटर क्यूब पर सेकेंड या तो फिर मीटर क्यूब में यूज करना है। सपोज यहाँ पे एम ए फाइंड आउट करते हो तो यहाँ पे वॉल्यूम पुट कर सकते हो। ओके, अगर यहाँ पे मास का वॉल्यूम, सॉरी मास का अगर यूनिट है केजी, तो यहाँ पे वॉल्यूम का यूनिट होगा मीटर क्यूब। बट अगर मास फ्लो रेट की बात हो रही है, केजी पर सेकेंड हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, वॉल्यूम फ्लो रेट। तो अगर यहाँ पे डॉट है तो यहाँ पे भी डॉट आएगा, तो उसका यूनिट क्या बनेगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड। आर दैट इज अ गैस कांस्टेंट 287 जूल पर केजी केल्विन, एंड T1 that is the temperature in degree Kelvin. Next, mass flow rate of fuel. ओके, तो यहाँ पे एयर फ्यूल रेशियो समटाइम्स गिवन होता है, उससे भी आप एम डॉट ए फाइंड आउट कर सकते हो। सपोज ऊपर के किसी भी एक फॉर्मूले को यूज करो एंड फाइंड आउट द एम डॉट ए। एयर फ्यूल रेशियो आपको पता है, आप इजीली एम डॉट ए फाइंड आउट कर सकते हो। सपोज एयर फ्यूल रेशियो इज नॉट गिवन, देन सेकेंड ऑप्शन क्या है, अगेन वॉल्यूम इनटू डेंसिटी डिवाइड बाय टाइम। ओके, और समटाइम्स डेंसिटी इनडायरेक्टली गिवन होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी समटाइम्स आपको दिया जाएगा ऑफ द फ्यूल, सॉरी स्पेसिफिक डेंसिटी आपको गिवन रहेगा। तो ऐसे टाइम में आपको क्या करना है, इनटू रो डब्ल्यू का दैट इज अ डेंसिटी ऑफ वाटर, वो कितना होता है, दैट इज 1000, कितना होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो वहां पे अगर एस एफ दिया है तो आपको सिंपली क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है, देन यू विल गेट डेंसिटी ऑफ फ्यूल डिवाइड बाय टाइम। सपोज आपको ब्रेक एफिशिएंसी अगर गिवन है, एटा बी, ब्रेक पावर आपको पता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ब्रेक एफिशिएंसी का, दैट इज द ब्रेक पावर अपॉन क्या है, हीट सप्लाई। तो ईटा भी आपको पता होगा, ब्रेक पावर आपको पता होगा, सीवी आपको गिवन रहेगा, यू विल गेट एम डॉट एफ। थर्ड वन, समटाइम्स अगर इफ द बी एस एफ सी इज गिवन, देन बी एफ सी सी का फॉर्मूला है एम डॉट एफ अपॉन ब्रेक पावर, तो भी आप एम डॉट एफ फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है मास फ्लो रेट ऑफ एग्जॉस्ट। तो गाइज सिलेंडर का एग्जॉस्ट जो होता है, वो दो टाइप के मासेस से बना होता है, एक होता है एयर, दूसरा होता है फ्यूल। तो एम डॉट ए प्लस एम डॉट एफ दोनों का एडिशन करो, देन यू विल गेट एम डॉट जे। सपोज ये दोनों गिवन नहीं है, बट आपको क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ एग्जॉस्ट गैस और डेंसिटी गिवन है, तो क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करना पड़ेगा। तो वी जी एंड रो जी, रो फॉर डेंसिटी, जी फॉर गैस।
नेक्स्ट मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी होता क्या है? एफिशिएंसी बेसिकली होता क्या है? आउटपुट टू द इनपुट या तो फिर एक्चुअल टू द थ्योरेटिकल. बट मैकेनिकल एफिशिएंसी, इट इज द एफिशिएंसी व्हिच इज अवेलेबल एट द एंड ऑफ द शाफ्ट. सो एट द एंड ऑफ द शाफ्ट आउटपुट में होता है ब्रेक पावर और इनसाइड होता है इंडिकेटेड पावर. ओके, तो समटाइम दूसरा आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो हम, ईटा एम, दैट इज इफ मैकेनिकल एफिशिएंसी इज इक्वल टू ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी एंड इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी. तो ये बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे नीचे देखते हैं. इट इज अ थर्मल एफिशिएंसी. थर्मल एफिशिएंसी से यहाँ पे बात होगी हीट सप्लाई की. तो सबसे पहले अगर बात करते हैं, यहाँ पे दो टाइप है थर्मल एफिशिएंसी के, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी या तो फिर ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी. ओके, अगर इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी को यूज करना है, फॉर्मूला आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको करना पड़ेगा पावर अपॉन हीट सप्लाई. अगर इंडिकेटेड है तो इंडिकेटेड पावर, अगर ब्रेक थर्मल का है तो ब्रेक पावर आपको यूज करना है डिवाइड बाय हीट सप्लाई एम डॉट एफ इंटू सी वी. तो यहाँ से आप ईटा आई टी एच और यहाँ से आपको ईटा बी टी एच, इन दोनों को यूज करो, क्योंकि मैकेनिकल एफिशिएंसी होता क्या है? ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर. तो अगर आप इन दोनों का रेशियो लेते हो तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर क्या होगा? कैंसिल होगा, बचेगा अपॉन बीपी अपॉन आईपी. दैट इज अ मैकेनिकल एफिशिएंसी. तो यहाँ से भी आपको फॉर्मूला डिराइव होगा. नेक्स्ट है रिलेटिव एफिशिएंसी. रिलेटिव एफिशिएंसी होता क्या है? दैट इज एक्चुअल टू द थ्योरेटिकल. एक्चुअल एफिशिएंसी कौन सा है? इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी या तो फिर ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी डिवाइड बाय आइडियल एफिशिएंसी. कौन सा होता है? दैट इज एयर स्टैंडर्ड साइकिल. और एयर स्टैंडर्ड साइकिल हमने देखा है आई थिंक मॉडल नंबर 1 या 2 में, ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल. तो ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल का फॉर्मूला जो अवेलेबल है, वहां से आपको क्या मिलेगा? एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी. और ऊपर के फॉर्मूले से आपको मिलेगा ईटा आई टी एच या तो फिर ईटा बी टी एच. फाइनल में वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी. तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी अगेन एक्चुअल टू दी थ्योरेटिकल. तो एक्चुअल वॉल्यूम डिवाइड बाय थ्योरेटिकल वॉल्यूम. तो एक्चुअल वॉल्यूम का एक और फॉर्मूला है, आपने देखा होगा सी आई इंजन में, सी डी ए अंडर रूट ऑफ ट्वाइस रो डेल्टा पी. ओके, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, पी वी इज इक्वल टू एम आर टी का इक्वेशन भी आप यूज कर सकते हो एक्चुअल निकालने के लिए. बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक्चुअल निकालना होता है, ईटा भी गिवन रहेगा, थ्योरेटिकल का डेटा आपको गिवन रहेगा. थ्योरेटिकल वॉल्यूम कहाँ से आएगा? दैट इज द स्वेप्ट वॉल्यूम पाई बाय 4 डी स्क्वायर एल एन एन डैश. ओके, तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर ये तो हुआ वॉल्यूम. एन सी मीन्स नंबर ऑफ सिलेंडर्स, एन डैश मीन्स नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक. अगर 4 स्ट्रोक होगा तो एन बाय 2, 2 स्ट्रोक होगा तो कैपिटल एन. बट यहाँ पे मुझे मिलेगा आरपीएम. आरपीएम मीन्स रोटेशन पर मिनट. तो मुझे पर मिनट नहीं चाहिए, मुझे पर सेकेंड चाहिए. तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इंटू 1/60 से मल्टीप्लाई किया. सो आई विल गेट मीटर क्यूब पर सेकेंड. ओके, एंड फाइनली हीट बैलेंस शीट होता क्या है? तो Q1, Q2, Q3, कैपिटल Q. ओके, तो सबसे पहले सिलेंडर में, वहाँ पे हम जो फ्यूल सप्लाई करते हैं तो वहाँ पे हीट जनरेट होगा, वो हुआ टोटल हीट सप्लाई बाय द फ्यूल. और वो कहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो? एम डॉट एफ इंटू सी वी करके. अभी ये क्यू का यूटिलाइजेशन, क्यू क्या होता है? 4 जगह पे यूटिलाइज होता है. फर्स्ट है ब्रेक पावर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे इंजन वर्किंग कंडीशन, इंजन का रनिंग होता है. सेकेंड Q2, दिस इज द हीट रिजेक्टेड बाय द कूलिंग वाटर. ओके, तो वहाँ पे कूलिंग में जो हीट आपका लॉस होगा, तो वो कहाँ से आएगा? एम सी पी डेल्टा टी. एम डॉट डब्ल्यू सी पी डब्ल्यू, आउटपुट ऑफ द वाटर माइनस इनलेट temperature of the water. So outlet temperature of the water minus inlet temperature of the water, MCP delta T. दूसरा लॉस कहाँ पे होगा? एग्जॉस्ट गैसेस में भी हीट क्या होगा? आपका वेस्ट चला जाएगा. तो अगेन कहाँ से आएगा? एम सी पी डेल्टा टी, एम डॉट जी सी पी जी, एग्जॉस्ट गैस का टेम्परेचर दैट इज टी जी टू माइनस इनलेट का टेम्परेचर क्या रहेगा? एटमॉस्फेरिक एयर का टेम्परेचर. तो टी जी टू माइनस टी है. तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर आपको तो गिवन रहेगा. ओके, और समटाइम्स अनअकाउंटेड हीट लॉसेस, जिसको आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो वो कहाँ से आएगा? तो आपको क्या करना है, टोटल हीट दैट इज कैपिटल क्यू माइनस ये तीनों हीट Q1, Q2, Q3 को आपको क्या करना है? माइनस करना है. देन यू विल गेट द डिफरेंस.
वो क्या रहेगा, अनअकाउंटेड हीट लॉस, जिसको आप फॉर्मूला से फाइंड आउट नहीं कर सकते। ओके, तो न्यूमेरिकल देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, एन 8 सिलेंडर 4 स्ट्रोक 8 सिलेंडर, सो नंबर ऑफ सिलेंडर्स आर दी एनसी, दैट इज 8। 4 स्ट्रोक है, तो नंबर ऑफ पावर साइकिल कितना आएगा, कैपिटल एन बाई टू, एन डैश इज इक्वल टू कैपिटल एन बाई टू। 9 सेंटीमीटर बोर मीन्स सिलेंडर डायमीटर इज गिवन, 9 सेंटीमीटर मीन्स 0.09 मीटर। 8 सेंटीमीटर स्ट्रोक मीन्स कैपिटल एल इज गिवन विथ कॉम्प्रेशन रेशियो मीन्स आरसी दिया हुआ है, कितना है 7। इट इज टेस्टेड एट 4500 आरपीएम, so capital N is also given on a dynamometer which has 50 centimeter arm। तो 50 सेंटीमीटर आर्म मीन्स होता है दैट इज आरबी, इसको बोलते हैं आर्म लेंथ, दैट इज आरबी। ड्यूरिंग 10 मिनट्स ऑफ टेस्ट, तो यहाँ पे टाइम पीरियड कितना यूज हुआ, 10 मिनट। द डायनामोमीटर रीडिंग वाज 42 kg एंड कंज्यूम 4.4 kg। तो डायनामोमीटर लोड कितना है मीन्स डब्ल्यू माइनस एस कितना दिया हुआ है, 42 kg में दिया है, बट मुझे लोड किस में चाहिए, न्यूटन में चाहिए, सो इसका आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इट कंज्यूम द 4.4 kg ऑफ गैसोलीन, तो आपको फ्यूल कितना यूज हो रहा है, 4.4 kg फॉर 10 मिनट्स। तो मुझे 10 मिनट्स नहीं चाहिए, मुझे पर सेकेंड चाहिए, तो सबसे पहले आपको इसका कन्वर्जन करना पड़ेगा 1 मिनट में, फिर मिनट का कन्वर्जन करना पड़ेगा आपको सेकेंड्स में। सीवी ऑफ गैस, ओके, तो कैपिटल सीवी इज गिवन, मेगा जूल पर केजी बोला है, मुझे सब आंसर जो निकालने हैं वो किलो वैट में, तो यहाँ पे मैं किलो जूल पर केजी यूज करूंगा, ना कि मेगा जूल पर केजी। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 10:3। फिर एयर का टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, T1 बोल सकते हैं इसको। प्रेशर दिया हुआ है 1 बार, तो P1 इज ऑल्सो गिवन, was supplied to the carburetor at the rate of 6 kg per minute। ओके, एयर का रेट कितना है, 6 kg पर मिनट, तो इसका भी क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, फाइंड ब्रेक पावर, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर, BSFC। so break specific air consumption means BSAC, break thermal efficiency means eta BTH, volumetric efficiency and air fill ratio। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीजें ऐड की है, तो इट विल बिकम अ मास्टर न्यूमेरिकल। so number of cylinder NC is 8, 4-stroke engine, therefore n dash is equal to capital N by 2, that is at 2250 rpm। सिलेंडर डायमीटर डीसी इज ऑल्सो गिवन, तो इसका कन्वर्जन किया मीटर में, स्ट्रोक का भी कन्वर्जन किया मैं मीटर में। कंप्रेशन रेशियो दैट इज आरसी, दैट इज 7 इज गिवन, स्पीड इज एन 4500 आरपीएम। स्पीड, सॉरी, आर्म लेंथ, तो वो होता है आरबी, 50 सेंटीमीटर मीन 0.5 मीटर। और टोटल टाइम कितना था टेस्ट का, दैट इज 10 मिनट्स। ओके, तो उसका यूज कहाँ पे होगा, वो नीचे होगा, देखते हैं। ब्रेक लोड दिया है आपको 42 kg बोला है, बट लोड होता है न्यूटन में, तो अगेन इसका कन्वर्जन किया न्यूटन में 9.81 से मल्टीप्लाई करके। मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल दिया था, बट 10 मिनट का अगर मैं टेस्ट कंडक्ट करता हूँ तो मुझे फ्यूल कितना यूज होता है, 4.4, तो 1 मिनट के लिए कितना लगेगा, तो डिवाइड बाय 10 मिनट्स करने पड़ेंगे। बट मुझे केजी पर मिनट मिलेगा, मुझे केजी पर सेकेंड चाहिए, सो मैंने क्या किया, इंटू 60 से मल्टीप्लाई किया, तो फाइनली आई गॉट 7.33 इंटू 10⁻³ kg पर सेकेंड। अगर मैं इसका कन्वर्जन करके रखता हूँ, मे भी मुझे आगे जाके यूज होगा BSFC में, तो मैंने वहाँ पे क्या किया है, मल्टीप्लाई करके रखा है। ओके, तो यहाँ पे क्या किया, 1 मिनट में कन्वर्जन किया, और 1 मिनट को इंटू 60 करके मैंने यहाँ पे आर में कन्वर्ट किया। और आर का कन्वर्जन अगर सेकेंड में करना है तो आपको क्या करना है, डिवाइड बाई 3600। ओके, जस्ट करके रख दो, मे भी आगे जाके यूज होगा। फिर है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल, मेगा जूल में दिया था, मुझे आंसर किलो वैट में चाहिए, सो मैंने यहाँ पे किलो जूल पर केजी रखूंगा। एयर प्रॉपर्टीज P1 T1 इज गिवन, प्रेशर आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्जन करना है इंटू 10⁵, टेम्परेचर को आपको केल्विन में कन्वर्जन करना है। फिर मास फ्लो रेट ऑफ एयर इज गिवन 6 kg पर मिनट, पर मिनट, ओके, पर मिनट था, बट
फॉर 10 मिनट्स था वो, पर मिनट नहीं है, क्योंकि टेस्ट कितने टाइम के लिए कंडक्ट हुआ है, 10 मिनट के लिए। तो 6/10, देन यू विल गेट 0.1 kg पर सेकेंड। अगर इसका कन्वर्जन करता है पर आवर में, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे 3600 से मल्टीप्लाई करना है, देन यू विल गेट 360 kg पर आवर। तो यहाँ पे मैंने फाइंड आउट में काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की हैं। BP, BMEP, brake mean effective pressure, brake specific fuel consumption, brake specific air consumption, brake thermal efficiency, volumetric efficiency, air fuel ratio, इंडिकेटेड पावर। यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा डेटा दिया है कि आप IPF फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने आपको इंडिकेटेड प्रेशर आपको गिवन है, मीन इफेक्टिव प्रेशर आपको गिवन, दैट इज 8 बार। फ्रिक्शनल पावर निकालना है, मैकेनिकल एफिशिएंसी निकालना है, पिस्टन स्पीड निकालना है, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी निकालना है। फिर यहाँ पे मैंने क्या दिया है, ओके, एक्चुअल एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी निकालना है आपको, इफ आर इफ कंप्रेशन रेशियो इज गिवन। फिर फाइनली आपको निकालना है रिलेटिव एफिशिएंसी। ओके, सो बाय मिस्टेक आई हैव टेकन 7.8। सो एक काम करता है, न्यूमेरिकल में जो एक्स्ट्रा डेटा है वहीं पे चेंज करता हूँ, अदरवाइज पूरा आंसर चेंज हो गया। ओके, यहाँ पे 7.8 करता हूँ। सपोज कंपैरिजन रेशियो इज गिवन, दैट इज 7.8। अभी मेरे आंसर मैच होता है। ओके, सबसे पहले आपको ब्रेक पावर निकालना है। तो ब्रेक पावर निकालने के लिए आपके पास डेटा क्या क्या गिवन है वो आपको चेक करना है। तो ब्रेक पावर के लिए आपके पास डेटा है, यहाँ पे लोड दिया था, दैट इज 42 kg मीन्स, ओके, लोड दिया है। सेकेंड पावर क्या होता है, दैट इज ओमेगा टी, 2 पाई/16। ओके, ओमेगा टी, टी फॉर टॉर्क। टॉर्क कहाँ से आएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स क्या है, ब्रेक लोड, न्यूटन में पुट करना है। डिस्टेंस क्या आएगा, आर्म लेंथ, दैट इज अ रेडियस। तो लोड इंटू डिस्टेंस, यू विल गेट टॉर्क इंटू 2 पाई/60,000। तो यह फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ब्रेक लोड इंटू आर्म लेंथ 2 पाई/60,000। लोड आपको न्यूटन में पुट किया, रेडियस मीटर में, RPM में, यू विल गेट ब्रेक पावर। फाइन। नेक्स्ट आपको निकालना है ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर। ओके, ब्रेक बोला है इसलिए मैंने यहाँ पे आपको निकालना है ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना है, तो PMB निकालना है। तो ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर पूछा तो यहाँ पे पावर यूज होगा ब्रेक पावर का। और ब्रेक पावर का फॉर्मूला क्या है, ब्रेक पावर या तो फिर इंडिकेटेड पावर का फॉर्मूला है प्लान डिवाइड बाय 60,000। तो प्लान PLAN एन डैश। ओके, A फॉर क्रॉस सेक्शनल एरिया, पाई/4 D स्क्वायर। L that is the stroke length, it is also given, number of cylinder भी given है, n dash यहाँ पे 4 स्ट्रोक था तो n/2 आएगा। ओके, ब्रेक पावर यहाँ पे मैंने किलोवाट में पुट किया, तो फाइनली आई विल गेट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट अगर BSFC पूछते हैं तो BSFC का फॉर्मूला क्या है, कितना अमाउंट ऑफ kg फॉर 1 आवर यूज हुआ डिवाइड बाय प्रोड्यूसिंग 1 किलोवाट। तो m.f इंटू ब्रेक पावर, ये फॉर्मूला पता है हमें। तो m.f का वैल्यू मेरे पास है क्या, सबसे पहले वो चेक करो। आई थिंक इट इज अ गिवन। ओके, मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल मुझे kg पर आवर में चाहिए, सो BSFC में यूज करूंगा मैं 26.4 डिवाइड बाय ब्रेक पावर, और ब्रेक पावर आई थिंक हम फाइंड आउट कर चुके हैं 97.1। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, BSFC दैट इज kg पर किलोवाट आवर। अगर बात करते हैं ब्रेक स्पेसिफिक एयर कंजम्पशन का, तो यहाँ पे m.f की जगह पे आपको क्या यूज करना है, एयर फ्यूल, सॉरी, एयर मास फ्लो रेट आपको यूज करना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, BSFC इज इक्वल टू m.a अपॉन ब्रेक पावर। ओके, सो m.a भी आपको गिवन है यहाँ पे। BSFC निकाला है तो kg पर आवर में पुट करेंगे, दैट इज 360 डिवाइड बाय ब्रेक पावर 97.1। सो यहाँ पे आपको मिलेगा ब्रेक स्पेसिफिक एयर कंजम्पशन। ओके, नेक्स्ट है ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी।
तो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी मीन्स आउटपुट टू द इनपुट, इनपुट क्या आएगा, थर्मल है मीन्स हीट सप्लाई। तो ब्रेक बोला है इससे ब्रेक पावर डिवाइड बाय हीट सप्लाई एम डॉट एफ इंटू सी वी। इसको किलोवाट में पुट करना है, एम डॉट एफ आपको केजी पर सेकेंड में पुट करना है, सी वी आपको गिवन है। फाइनली यू विल गेट 0.309। अगर इंटू 100 करते हो देन यू विल गेट इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। नेक्स्ट है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी एक्चुअल टू द थ्योरेटिकल, या तो फिर यहाँ पे एक और फॉर्मूला है, एक्चुअल मास डिवाइड बाय थ्योरेटिकल मास। तो ये भी इसका फॉर्मूला है। तो इस चैप्टर में तो हम एक्चुअल वॉल्यूम डिवाइड बाय थ्योरेटिकल वॉल्यूम, तो एक्चुअल वॉल्यूम हमको निकालना है। नेक्स्ट है थ्योरेटिकल वॉल्यूम। तो एक्चुअल वॉल्यूम कहाँ से आ सकता है, पी वी इज इक्वल टू एम आर टी करके। तो मुझे वॉल्यूम चाहिए, सो एम आर टी डिवाइड बाई पी। तो मास केजी पर सेकंड में, आर जूल पर केजी केल्विन में, टेम्परेचर केल्विन में, और प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ये सारी वैल्यूज आपको गिवन था। तो यू फाइनली यू विल गेट एक्चुअल वॉल्यूम। थ्योरेटिकल वॉल्यूम निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पाई बाय 4 डी स्क्वायर एल, ये तो वॉल्यूम इंटू एन एन डैश। और यहाँ पे आरपीएम का कन्वर्जन 60 सेकेंड में कन्वर्जन के लिए 1/60, रोटेशन पर मिनट था तो रोटेशन पर सेकेंड करना है, इससे 1/60 से मल्टीप्लाई करें। फाइनली यू विल गेट स्वेप वॉल्यूम। ओके, सो राइट नाउ यू हैव एक्चुअल वॉल्यूम एंड ऑल्सो थ्योरेटिकल वॉल्यूम, सब फाइंड आउट कर सकते हो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। नेक्स्ट एयर फ्यूल रेशियो, एम डॉट ए एम डॉट एफ। आई थिंक ये तो स्टार्टिंग में इनिशियली गिवन था, केजी पर सेकेंड में पुट करो या तो फिर केजी पर आवर में पुट करो, बट दोनों भी यूनिट सेम होना चाहिए। फाइनली यू विल गेट एयर फ्यूल रेशियो। नेक्स्ट है इंडिकेटेड पावर। इफ द प्रेशर इज गिवन 8 बार, ओके, इंडिकेटेड पावर निकालना है मीन्स पीएमआई निकालना है। तो प्रेशर का एक ही फॉर्मूला है, प्लान डिवाइड बाय 60,000। ओके, सो आईपी तो आपके पास है, एरिया क्या है, पाई बाय 4 डी सी स्क्वायर, एल आपको गिवन है, नंबर ऑफ सिलेंडर 8 है, एन डैश यहाँ पे कैपिटल एन बाई 2 है। आपको क्या निकालना है, यदि इंडिकेटेड पावर आपको फाइंड आउट करना है। इफ द प्रेशर इज 8 बार, तो यहाँ पे प्रेशर में 8 बार को नहीं पुट करूंगा, प्रेशर हमेशा हम यहाँ यूज करते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, सो 8 इंटू 10⁵ फाइनली यू विल गेट आईपी। सो आपके पास ब्रेक पावर भी है, आपके पास इंडिकेटेड पावर भी है, आप क्या कर सकते हो, एफ पी भी फाइंड आउट कर सकते हो। एफ पी इज इक्वल टू इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर, दोनों का डिफरेंस क्या है, दैट इज अ फ्रिक्शनल पावर। नेक्स्ट मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट टू द इनपुट। आउटपुट में क्या होता है ब्रेक पावर, इनपुट में क्या होता है इंडिकेटेड पावर, तो दोनों भी है, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। पिस्टन स्पीड होता है ट्वाइस एल एम, रोटेशन पर मिनट ट्वाइस एल एम। सो लेंथ मीटर में और रोटेशन रोटेशन पर मिनट होता है, सो यहाँ पे मुझे यूनिट क्या मिलेगा, मीटर पर मिनट। अगर मीटर पर सेकंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटू 60 करना पड़ेगा। नेक्स्ट इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, थर्मल है तो हीट सप्लाई आएगा। तो आउटपुट क्या है, इंडिकेटेड पावर, इनपुट क्या है, हीट सप्लाई। तो इंडिकेटेड थर्मल बोला तो इंडिकेटेड पावर अपॉन हीट सप्लाई किया। नेक्स्ट है एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। ऑटो साइकिल था तो ऑटो साइकिल का एयर स्टैंडर्ड का फॉर्मूला है 1 - 1/R⁻⁻₻। कंप्रेशन रेशियो गिवन था 7.8, गामा का वैल्यू 1.4। यू विल गेट एयर स्टैंडर्ड साइकिल एफिशिएंसी। एंड फाइनली रिलेटिव एफिशिएंसी। रिलेटिव एफिशिएंसी क्या होता है, एक्चुअल टू द थ्योरेटिकल। तो एक्चुअल क्या होता है, आइदर ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी या तो फिर इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। डिवाइड बाय थ्योरेटिकल एफिशिएंसी क्या होती है, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। तो ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी फाउंड ईटा बीटीएच या तो फिर ईटा आईटीएच, मैंने ये दोनों भी सॉल्व कर चुका हूँ, और एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी भी मुझे पता है। तो आई विल गेट दिस। ओके, तो डिपेंड करता है आप यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या यूज करें, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी यूज करें या तो फिर इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी यूज करें। तो जो बोला जाएगा वो आपको यूज करना है। ओके, so this was a master numerical. You can solve any type of numerical if you practice it very well. Next question number 2. In a test on a single cylinder four stroke diesel engine, number of power stroke कितना है, sorry, four stroke है, number of cylinder single, diameter means DC is given,
स्ट्रोक मीन्स लेंथ इज गिवन में है। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वेयर मेड, ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट। ओके, सो कितना आवर के लिए कंडक्ट हुआ, 1 आवर के लिए। तो टोटल 1 आवर में कितना फ्यूल लगा, 7.5 kg। कैलोरीफिक वैल्यू 44,500। सो दिस वैल्यू इज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम, तो उसके कैलोरीफिक वैल्यू तो चेंज नहीं होगा। टोटल रिवॉल्यूशन, तो टोटल रिवॉल्यूशन 1 घंटे में कितना हुआ, 12,000। इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर मीन्स PMI इज गिवन 3.75 बार। नेट ब्रेक लोड मीन्स W माइनस एस गिवन है न्यूटन में। ब्रेक ड्रम डायमीटर, तो ड्रम का डायमीटर एंड फाइनली रोप का डायमीटर इज आल्सो गिवन। एंड जैकेट कूलिंग वाटर का टेम्परेचर है, कूलिंग वाटर का केजी दिया मीन्स मास दिया हुआ है। तो 1 आवर में कितना वाटर यूज हुआ, 600 kg। राइजिंग कूलिंग वाटर टेम्परेचर मीन्स डायरेक्टली डेल्टा टी दिया है वाटर का, डेल्टा TW गिवन है। टोटल एयर कंजम्पशन, तो मास फ्लो रेट ऑफ एयर में निकाल सकता हूँ। 1 घंटे में कितना यूज हुआ, 361 kg। एग्जॉस्ट गैस का टेम्परेचर कितना है, 300 डिग्री सेल्सियस। रूम का टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस मीन्स CPG दिया हुआ है, स्पेसिफिक कितने CP ऑफ गैस, CPG दिया हुआ है। कैलकुलेट मैकेनिकल एफिशिएंसी इंडिकेटेड एंड ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी एंड ड्रॉ हीट बैलेंस शीट ऑन मिनट बेसिस। तो जो मिनट बेसिस है उसका कन्वर्जन फाइनली करेंगे लास्ट में। ओके, सो सारा डेटा मैंने लिख के लिया। सिंगल सिलेंडर, फोर स्ट्रोक है, DC दिया है, L दिया है, टाइम ऑफ टेस्ट 1 आवर, इसको भूलना नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल कितना हो रहा है, 7.5 kg पर फॉर 1 आवर है, तो डिवाइड बाई 3600। आपको इसका कन्वर्जन किस में लेकर के लेना है, kg/सेकेंड में। CV ऑफ फ्यूल दिया था। टोटल रिवॉल्यूशन कितना हो रहा है, 12,000 रोटेशन पर आवर हो रहा है। तो इसका अगेन कन्वर्जन किस में करना है, रोटेशन पर मिनट में। ओके, 200 RPM डिवाइड बाय 60 करके। नेक्स्ट PMI 3.75 दिया था, उसका कन्वर्जन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में किया। नेट ब्रेक लोड W माइनस एस दिया था न्यूटन में। फाइनली ब्रेक ड्रम डायमीटर मीन्स DB बोलते हैं, रोप रोप ड्रम डायमीटर, डेंसिटी ऑफ सॉरी डायमीटर ऑफ रोप दिया हुआ है। जैकेट कूलिंग वाटर 600 kg अगेन पर आवर था, इसलिए मैंने डिवाइड बाय 3600 कन्वर्जन करके लिया। राइजिंग कूलिंग वाटर टेम्परेचर डेल्टा TW दिया 42 डिग्री सेल्सियस। भी डिफरेंस जो होता है सेल्सियस एंड केल्विन में सेम होता है। एयर कंजम्पशन दैट इज 361 kg पर आवर, सो डिवाइड बाय 3600। एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर TG गिवन था, केल्विन में कन्वर्जन किया। रूम का टेम्परेचर T0 डिग्री सेल्सियस में गिवन था, केल्विन में कन्वर्ट किया। स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस CPG किलो जूल पर केजी में दिया हुआ है। आपको निकालना है मैकेनिकल एफिशिएंसी इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, हीट बैलेंस शीट ऑन मिनट बेसिस। ओके, तो सबसे पहले मैकेनिकल एफिशिएंसी होता क्या है, ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर। क्या मुझे डायरेक्टली यहाँ पे ब्रेक पावर दिया है, क्या नहीं दिया हुआ है। ओके, बट मुझे इंडिकेटेड प्रेशर दिया हुआ है, तो मैं PMI को यूज करके मैं IP निकाल सकता हूँ। दूसरा ब्रेक लोड दिया हुआ है, तो लोड का कन्वर्जन टॉर्क में करो, P इज इक्वल टू ओमेगा टी करके मुझे पावर मिल सकता है। और फिर अगर मैं दोनों का रेशियो लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो यहाँ पे आरबी दिया नहीं है, तो आरबी कहाँ से आएगा, तो आपको यहाँ पे क्या दिया है, तो ये डायग्राम चेक करो। फिलहाल आपको यहाँ पे मैं अलग कलर यूज करता हूँ। आपको क्या दिया हुआ है, इसका डायमीटर गिवन है। ओके, सो फ्लाईव्हील का डायमीटर आपको गिवन है। नेक्स्ट आपको रोप का डायमीटर गिवन है, तो मुझे आरबी चाहिए। तो आरबी है चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका रेडियस और प्लस रोप का डायमीटर। तो रोप का डायमीटर मैं बोलता हूँ डियर, और ये जो ड्रम है उसका रेडियस, ड्रम का आर बी। तो आर बी क्या होगा, रेडियस ऑफ ड्रम प्लस डायमीटर ऑफ रोप।
ओके, तो रेडियस चाहिए, ब्रेक ड्रम डायमीटर चाहिए, तो आपको क्या है यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे टोटल डायमीटर ऑफ क्या होगा, ड्रम का डायमीटर, और ये जरा दोनों साइड में यहाँ पे रोप है तो उसका डायमीटर, सो ट्वाइस करना पड़ेगा। ओके, सो बीच वाला सेंटर वाला ड्रम और दोनों तरफ का रोप, so twice diameter of rope divided by 2, finally you will get RB। हीट सप्लाई भी मुझे यूज होगा, तो मैंने वहाँ पे निकाल के लिया एम डॉट एफ इंटू सी वी करके केजी पर सेकेंड एंड किलो जूल पर केजी में कन्वर्जन करके मुझे किलोवाट में मिला, और मिनट बेसिस में आगे जाके लगने वाला है, सो मैंने यहाँ पे 60 करके केजी पर मिनट में कन्वर्जन करके रख दिया। तो अभी फिलहाल मुझे क्या करना है, मीन इफेक्टिव प्रेशर दिया है तो प्लांट डिवाइड बाई 60,000 किया, तो पी ए दिया था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में पुट किया, डायमीटर दिया है, नंबर ऑफ सिलेंडर कितना है 1 है, फोर्स स्ट्रोक कैसे n/2, तो फाइनली यू विल गेट IP। ब्रेक पावर कहाँ से आएगा, तो लोड इंटू आर बी 2.60,000, तो W दिया है, आर बी हमने निकाला हुआ है, एन आपको पता है, यू विल गेट ब्रेक पावर। ओके, और ब्रेक पावर को ही हम क्या बोलते हैं, Q1, उसका हीट बैलेंस शीट में यूज होने वाला है, सो किलो जूल पर मिनट में मैंने इसको कन्वर्जन किया, तो फाइनली आई विल गेट मैकेनिकल एफिशिएंसी दैट इज बीपी अपॉन आईपी कितना है 0.828 या तो फिर 82.8%। नेक्स्ट आपको निकालना है इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, तो इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी क्या होते हैं, आईपी अपॉन हीट सप्लाई, तो आईपी हम निकाल चुके, हीट सप्लाई मैंने फर्स्ट पेज पे निकाला था, तो यू विल गेट आईपी एफिशिएंसी आईटीएच। ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी मींस ब्रेक पावर अपॉन हीट सप्लाई, तो ब्रेक पावर भी पता है, क्यू भी पता है, यू विल गेट डिटेल। ओके, सो फाइनली हीट बैलेंस शीट में हमने Q1, तो टोटल हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, न्यूमेरिकल में देखो, टोटल हीट प्रोड्यूस हो रहा है एम डॉट एफ सी वी करके 5562.6 केजी किलो जूल पर मिनट। ओके, तो अगर मैं बैलेंस शीट में जाता हूँ तो लेफ्ट साइड में टोटल कितना प्रोड्यूस हो रहा है 5562.6, और वो यूटिलाइज कहाँ पे हो रहा है, ब्रेक पावर में, उसको हमने Q1 बोला। अभी Q2 बाकी है, Q3 बाकी है, Q2 कहाँ से आएगा, दैट इज द हीट रिजेक्टेड बाय द कूलिंग वाटर एमसीपी डेल्टा टी। ओके, सो मास फ्लो रेट दिया है, सीपी अगर गिवन नहीं होगा तो कितना लोगे 4.186। ओके, अगर 10:3 करते हो तो आपको यहाँ पे आंसर वैट में मिलेगा, डेल्टा टी डब्ल्यू आपको गिवन है, तो यहाँ पे मुझे मिला किलो वैट में, मैंने इसको कन्वर्जन किया मिनट में इंटू 60 करके। सिमिलरली हीट रिजेक्टेड बाय द एग्जॉस्ट गैसेस एम डॉट जी सी पी जी टी जी माइनस, तो एग्जॉस्ट का टेम्परेचर माइनस इनलेट का एयर का टेम्परेचर, तो एम डॉट जी आपको डायरेक्टली गिवन नहीं रहेगा, तो वो कहाँ से आएगा, एम डॉट ई प्लस एम डॉट एफ करके, तो आपको एयर का एंड फ्यूल का आपको यूज करना है, और एम डॉट जी आपको निकालना है। सी पी जी आपको दिया हुआ है 2.08 10⁻³ टी जी आपको पता है, टी नॉट आपको पता है, यू विल गेट Q3। और अनअकाउंटेड हीट लॉसेस कहाँ से आएगा, तो टोटल हीट सप्लाई माइनस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या रहेगा, हीट लॉस, अनअकाउंटेड हीट लॉस, जिसका फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट नहीं कर सकता। तो फाइनली आपको रिप्रेजेंट करना है ऐसे, हीट सप्लाई एम डॉट एफ इंटू सी वी करके मुझे मिलेगा, दैट इज 5562, और फिर ये यूटिलाइज कैसे होगा यहाँ पे आउटपुट में, ब्रेक पावर दैट इज Q1, heat rejected by the cooling water, heat rejected by the exhaust gases and unaccounted heat losses। So ये anyhow इसका addition इनपुट एंड आउटपुट का क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए anyhow। तो ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। एक लास्ट न्यूमेरिकल, इन टेस्ट 4 cylinder four stroke petrol engine। ओके, 4 cylinder मीन्स NC इज अ 4, 4 stroke है तो कितना आएगा n डैश 4/2, सॉरी n/2, डायमीटर गिवन है 45 mm, LC स्ट्रोक लेंथ गिवन है, फिर बोला है फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन एट अ फुल थ्रोटल एट अ कांस्टेंट स्पीड, तो आरपीएम दिया है 2800 आरपीएम विथ फिक्स सेटिंग ऑफ फ्यूल सप्लाई 6 केजी पर आवर, तो एम डॉट एफ भी आपको गिवन है पर केजी पर आवर में। ओके, फुल थ्रोटल मतलब फुल स्पीड कितना है 2800 आरपीएम। ब्रेक डायनामोमीटर इज यूज विद अ टॉर्क आर्म ऑफ, आर्म बोला है मीन्स आरबी गिवन है 0.37 मीटर, the net brake load is a 160 Newton, so W minus S भी given है। स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है मीन्स SF दिया हुआ है,
तो फ्यूल का डेंसिटी मुझे इनडायरेक्टली मिलेगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी का रिलेशन क्या है, इनटू रो डब्ल्यू करना है। रो डब्ल्यू कितना होता है 1000, तो 0.74 इंटू 1000, तो कितना मुझे डेंसिटी मिलेगा 740 kg पर मीटर क्यूब। फिर मुझे कैलोरीफिक वैल्यू में सीवी दिया हुआ है, बट 10:3 करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मेगा जूल है, मुझे किलो जूल पर केजी में करना है। द मोस्ट टेस्ट इज carried out and the cylinders are cut off in order 1 2 3 4 corresponding the brake load। ओके, तो करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ब्रेक लोड दिया है 110, 107, 104, 110, जैसे कि हमने इनिशियली डिस्कस किया था। तो वन बाय वन अगर मैं कट ऑफ करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ये मिला है 110, 107, 104, 110। फाइंड आउट करना है टॉर्क, बीएमईपी, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना है। तो देखते हैं। सो यहाँ पे एनसी 4 सिलेंडर, 4 स्ट्रोक है तो n/2 करके मैंने फाइंड आउट कर दिया। डायमीटर दिया था, लेंथ दिया था, मास फ्लो रेट दिया केजी पर आवर में, उस पर कन्वर्जन किया मैंने केजी पर सेकंड में। आर्म का रेडियस दिया है, लोड दिया है, इनिशियली कितना था टोटल लोड 160 न्यूटन था। डेंसिटी दिया था, सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया था 0.74 इंटू रो डब्ल्यू करने के बाद मुझे मिलेगा डेंसिटी 740 केजी पर मीटर क्यूब। सीवी दिया हुआ है और वन बाय वन वहाँ पे क्या करें कट ऑफ करें, तो लोड दिया हुआ है। तो फर्स्ट सिलेंडर कट ऑफ किया तो मुझे मिलेगा W माइनस S1, सेकेंड किया तो W माइनस H2, नेक्स्ट W माइनस S3, W माइनस S4। देन वी हैव टू फाइंड TB, ब्रेक मेन इफेक्टिव प्रेशर, ईटा BTH, मैकेनिकल एफिशिएंसी, ईटा ITH। ओके, तो टॉर्क कहाँ से मिलेगा, लोड इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, दैट इज W माइनस S इंटू RB। सो सारी वैल्यूज आपको पता है, यू विल गेट टॉर्क। टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर में। नेक्स्ट आपको निकालना है ब्रेक मेन इफेक्टिव प्रेशर, बट ब्रेक मेन इफेक्टिव प्रेशर कहाँ से आएगा, तो वही फॉर्मूला प्लान डिवाइड बाय 60,000, जिसके लिए आपको ब्रेक पावर पता होना चाहिए। तो ब्रेक पावर कहाँ से आएगा, टॉर्क से आएगा, ओमेगा टी, ओमेगा मीन्स 2 π/60,000 इंटू टी। तो अभी हमने टॉर्क फाइंड आउट कर चुके हैं, आरपीएम दिया हुआ है, यू विल गेट ब्रेक पावर। ओके, तो ब्रेक पावर अभी यहाँ पे यूज करो, प्लान डिवाइड बाय 60,000 करो और पीएम भी निकालो, जिसका यूनिट क्या आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। नेक्स्ट ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी पूछा है, तो थर्मल बोला तो हीट सप्लाई, और ब्रेक है इसलिए ब्रेक पावर डिवाइड बाय एम डॉट एफ इंटू सी वी, ईटा बीटीएच। मैकेनिकल एफिशिएंसी, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी कहाँ से आती है, ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर, आउटपुट टू दी इनपुट। तो यहाँ पे मुझे ब्रेक पावर तो मुझे पता है, बट आई डोंट नो इंडिकेटेड पावर। तो इंडिकेटेड पावर कहाँ से आएगा, वही फॉर्मूला ओमेगा टी, ओमेगा टी, ओमेगा मीन्स 2 π/60,000, और यहाँ से मुझे मिलेगा इंडिकेटेड टॉर्क, फोर्स इंटू डिस्टेंस, इंडिकेटेड लोड इंटू डिस्टेंस। ओके, तो अभी मुझे आरबी तो पता है, बट आई डोंट नो इंडिकेटेड लोड, तो वो कहाँ से आएगा, तो यहाँ से आएगा। तो उसका फॉर्मूला हमने देखा था इनिशियली फॉर्मूला लिस्ट में, यहाँ पे 4 सिलेंडर है, तो 4 इंटू डब्ल्यू माइनस एस इज इक्वल टू माइनस, तो चारों सिलेंडर का कट ऑफ करता तो मुझे मिलेगा लोड। ओके, सो आई इज इक्वल टू 4 सिलेंडर था, तो 4 इंटू 160, ये तो इनिशियल गिवन था, तो डब्ल्यू माइनस एस में ये वैल्यूज आपको गिवन है, यू विल गेट आई। तो गाइज ये फॉर्मूला याद रखना है, यहाँ से आपको मिलेगा इंडिकेटेड लोड, आरबी आपको पता है, 2 π आपको पता है, फाइनली यू विल गेट आईपी, बीपी पता है, आईपी पता है, यू विल गेट मैकेनिकल एफिशिएंसी। नेक्स्ट है इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, so indicated power upon m dot f cv, we will get indicated. So guys, this chapter is completely depends upon formula list. Okay, so you don't need to take extra effort. There are so many numericals are available in the TechMax and they are very confusing. तो बेटर होगा कि मास्टर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो, फॉर्मूला लिस्ट को अच्छे से बाहर कर दो, एक बार रिटर्न में इसका प्रैक्टिस कर दो। तो अगर इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप इंजन टेस्टिंग के फॉर्मूलाज अगर प्रॉपरली समझते हो तो आप सुपर चार्जिंग या टर्बो चार्जिंग के न्यूमेरिकल्स भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स हमने देखे हैं, बेसिकली ये 3 ही टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं,
बट टेक्मैक्स में काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो उसका एक एक न्यूमेरिकल सिर्फ प्रैक्टिस करना है और ये एक न्यूमेरिकल आप खुद से सॉल्व करके देखोगे. So today I'm going to stop here. In the next lecture, in the next video, we will cover the supercharging and turbocharging. Okay, so goodbye. Have a nice day. Take care.